विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। इस बीच सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। एक्टर रितेश देशमुख अपने छोटे भाई और कांग्रेस उम्मीदवार धीरज देशमुख के लिए प्रचार करने उतरे। रितेश देशमुख ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म को खतरे में बताने वालों की पार्टी खतरे में है और वो अपनी पार्टी और खुद को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बोर्ड शब्द को हटाने की मांग की है। इसके लिए उसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद रहमानी को एक पत्र लिखा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने खालिद रहमानी को लिखे पत्र में कहा है कि आपकी पार्टी का नाम देखकर लगता है कि वो समस्त भारत के मुस्लिम आवाम की प्रतिनिधि पार्टी है, जबकि आपकी पार्टी में पसमानदा समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं के बराबर है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी पर नस्लीय टिप्पणी की है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए जमीर अहमद ने कुमारस्वामी को कालिया कुमारस्वामी कह डाला। जमीर अहमद सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक कैबिनेट के सदस्य हैं। चामराजपेट निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके हैं। जमीर अहमद अल्पसंख्यक मामलों के महत्वपूर्ण विभाग के प्रभारी भी हैं। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने पहले बीजेपी के एतराज जताने पर नवाब मलिक और बेटी सना मलिक को टिकट दिया। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी की रैली से भी इनकार कर दिया। अजीत पवार ने कहा कि बारामती में चुनावी लड़ाई पारिवारिक है और इसे लड़ने में वो सक्षम है। भोजन विवाद को लेकर एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने कहा कि वो अब फ्लाइट में उड़ान के दौरान हिंदुओं और सिखों को हलाल खाना नहीं परोसेगी। मुस्लिम मील अब स्पेशल मील कहलाएगी। स्पेशल मील का मतलब हलाल सर्टिफाइड मील रहेगा। कुछ समय पहले मील का नाम मुस्लिम मील होने की वजह से विवाद हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद चीन पर भारी टैरिफ लगाए जाने की चर्चा तेज हो गई। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान कई बार ये बात कही थी कि वो चीन पर 60% टैरिफ लगाएंगे। वहीं पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि टैरिफ के मामले में डोनाल्ड ट्रंप भारत को भी नहीं बख्शेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा को अपनी तरफ से जमानत देने से मना किया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वो गुलफिशा की बेल याचिका पर जल्द सुनवाई करे। जस्टिस बेला त्रिवेदी और एससी शर्मा की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला लंबित है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2024 प्रारंभिक और आरओ-एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा 2 दिवस में कराने के निर्णय को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। परीक्षा को 2 दिन कराए जाने के विरोध में आयोग के बाहर अभ्यर्थी जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको देखते हुए आयोग के बाहर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। प्रतियोगी छात्र आयोग तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रतियोगी छात्रों की उनसे झड़प हो गई। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर में मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया। वहीं तौकीर रजा के बयान पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमें क्या करना है ये हमें सोचना है और हमें दिल्ली को बचाना है। सनातनियों, अब एकजुट होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में भले ही 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हों, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर विधानसभा चुनाव की तरह जारी है। पोस्टर वॉर के बाद नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच फैजाबाद सीट से सांसद और समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा जुबानी हमला बोला है।